आप सभी लोग लोग जानते हैं जयद्रथ के बारे में। उनका लाइफ का वर्णन यहाँ पर बताया गया है। महाराज वृद्ध क्षेत्र के पुत्र हैं और सिंधु देश, आजकल जो पाकिस्तान में सिंध बोलते हैं, वहाँ के राजा थे महाभारत काल में। जयद्रथ जो थे वो कौरवों के जीजा जी थे। उनकी बहन, उनकी पत्नी का नाम दुस्सला था, जो कि आ, दुर्योधन की दुर्योधन की बहन थी। जयद्रथ की पत्नी जो थी वो दुर्योधन की बहन थी। तो ये दुर्योधन के जीजा जी थे। जयद्रथ द्रौपदी स्वयंवर में आए थे और द्रौपदी को के साथ विवाह करना भी चाहते थे, परंतु जो द्रौपदी विवाह का जो शर्त था वो जयद्रथ के लिए बहुत कठिन था। उस प्रतियोगिता में वो असफल हो गए थे। और जयद्रथ एक्चुअली द्रौपदी के लिए, वो द्रौपदी की सुंदरता के पीछे बहुत पागल थे। द्रौपदी के निकट आने के रह में फेर में लगे रहते थे। जयद्रथ हमेशा प्रयास करते थे कि द्रौपदी के आसपास आते रहे। और एक बार जब वो अपना दूसरा, मतलब कोई और विवाह करने के लिए शल्य देश जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने द्रौपदी को देखा, जो द्रौपदी वनवास के समय में थी, काम में वन में। द्रौपदी को देखा और द्रौपदी को आकर्षित होकर उनको हरण करने भी ले गए थे। उस समय अर्जुन ने उसको डिफीट किया था, जयद्रथ को डिफीट किया था। वो वर्णन यहाँ पे है। तब अपना राज्य जुए में हारकर पांडव तथा द्रौपदी वनवास में थे, और तब जयद्रथ ने अपने संगी कोटिशस्य के द्वारा अनुचित तरीके से द्रौपदी के पास संदेश भेजा। द्रौपदी ने जयद्रथ के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और जयद्रथ द्रौपदी के सौंदर्य के प्रति इतना आकर्षित था कि बारंबार प्रयास करता रहा, और हर बार द्रौपदी ने ठुकरा दिया। और उसने द्रौपदी को जबरन रथ पर बिठाना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने उसे ऐसी पटकनी दी कि वो कटी वृक्ष के जैसा धराशायी हो गया। और धौम्य मुनि ने इसको देखा था, ये घटना को। धौम्य ने जाके पांडवों को बताया, महाराज युधिष्ठिर तक को पहुंचाया। फिर महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से बोला, तो अर्जुन ने केवल धौम्य मुनि ने जिस दूत को भेजा था ना, उस दूत से सुन के अर्जुन ने शब्द भेदी मतलब अंदाजा लगा लिया कि रथ कितना दूर गया होगा। और अर्जुन ने वहीं से बाण चलाया, तो उसके रथ के सामने जाके बाण रुके और उसका रथ ब्लॉक हो गया। और फिर अर्जुन ने अटैक करके, सब पांडवों ने आक्रमण किया, सारे सैनिकों को मार डाला। और भीमसेन ने जयद्रथ को पकड़ के बहुत पिटाई की और लगभग मरा जैसा हो गया। और फिर जयद्रथ की बेइज्जती भी की। उसके 5 बाल छोड़कर सिर के सारे बाल काट लिए और समस्त राजाओं के समक्ष लाकर महाराज युधिष्ठिर के दास के रूप में परिचय कराया गया। तो ये बहुत उसका ह्यूमिलेशन हुआ था। उस ह्यूमिलेशन के कारण जयद्रथ फिर बाद में एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज ने उसको छोड़ दिया था उस समय, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो बहुत दयालु थे, तो उसको छोड़ तो दिया था। पर बाद में फिर जयद्रथ ने उसका बदला लिया। इसीलिए उसने शंकर जी की तपस्या की थी, जो कि इसमें आगे आएगा। महाराज युधिष्ठिर ने दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया, और जब उसने त्रिगर्त राजकुमार को महाराज के अधीन बनाने के लिए आत्मस्वीकृति कर ली, तो महारानी द्रौपदी ने भी उसे को मुक्त करने की इच्छा व्यक्त कर दी। इस घटना के बाद उसे अपने देश जाने दिया गया। इस प्रकार अपमानित होने के बाद हिमालय पर्वत पे गंगोत्री गए। कल हम लोग गंगोत्री जाने वाले हैं। जयद्रथ वहां गंगोत्री में गए थे, हिमालय पर्वत पे, और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गंगोत्री में तपस्या किया। एक्चुअली सामान्यतः लोग जब भी आध्यात्मिक जीवन में तपस्या के लिए जाते थे पहले, तो हिमालय के रेंज में ही आते थे। हिमालय रेंज, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये सब जो स्थान है, ये तपस्या के स्थान है। वैदिक समय से लोग यहाँ पे तपस्या करने आते हैं। गंगोत्री तो कठिन स्थान है। कैसे 5,000 साल पहले के लोगों के पास शक्तियां भी अधिक होती थी, गंगोत्री अभी जो है बहुत कठिन स्थान है, जाने बस में बहुत समय लगता है। और इतना आसान प्लेस नहीं है। वहां जाके उसने तपस्या की। उसने 5 पांडवों को कम से कम एक एक करके हराने का वर मांगा। तो भगवान शिव ने बोला कि तुम चारों पांडवों को हरा सकते हो, परंतु अर्जुन को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो अर्जुन को हराने का वरदान मैं नहीं दूंगा। साथ साथ भगवान शिव ने यह भी बोला कि अर्जुन के ऊपर डायरेक्टली भगवान कृष्ण का हाथ है, तो अर्जुन को आप डिफीट नहीं कर सकते हो। बाकी मैं वरदान देता हूँ कि आप बाकी 4 पांडवों को कम से कम एक एक बार हरा सकते हो। तो उसके बाद जयद्रथ फिर दुर्योधन के पक्ष में थे। पहले दिन उसने महाराज द्रुपद से लड़ाई किया, फिर विराट से लड़ाई किया, फिर अभिमन्यु से युद्ध किया।
जब अभिमन्यु को 7 महान सेनापति घेर कर निर्दयता पूर्वक मार रहे थे तो पांडव उसकी सहायता करने के लिए पहुंचे, किंतु जयद्रथ ने शिव जी की कृपा से उनकी अपनी शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया। इस पर अर्जुन ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की। फिर अगले दिन, कल हमने वर्णन किया था अर्जुन ने जो जयद्रथ को मारते समय जो युद्ध किया था। यह सुनकर जयद्रथ ने युद्ध स्थल छोड़कर भागना चाहा और कौरवों से इसकी अनुमति मांगी, किंतु उसे ऐसा नहीं करने दिया गया। उल्टे उसे अर्जुन से युद्ध करने के लिए विवश किया गया, और जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जयद्रथ को शिव जी का यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसका सिर धरती पर गिराएगा वो तुरंत मर जाएगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि जयद्रथ के सिर को सीधे उसके पिता की गोद में गिराएं, जो समंत पंचक में बैठे थे। समंत पंचक तीर्थ वहीं पे ही है, कुरुक्षेत्र के पास में ही। अर्जुन ने वैसे ही किया, और जयद्रथ का सिर तीर से कटा, और वो सिर तीर के साथ साथ ही पिता के उसके पिता के सिर की गोदी में गिरा। उनके पिता ने एकदम आंखें खोली तो देखा किसका सिर, एकदम उछल के खड़े हुए तो वो सिर नीचे गिरा, और चूंकि पिता की गोदी से नीचे गिरा इसलिए पिता का सिर भी 7 खंडों में विभक्त हो गया, और पिता पुत्र दोनों ही मर गए। जयद्रथ और उसके पिता दोनों की मृत्यु हो गई। ये जयद्रथ का लाइफ का वर्णन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसके बाद अर्जुन अगला अगला लीला का वर्णन कर रहे हैं, जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की लीला है। सौत्येभ्यतः कुमतिनात्मद ईश्वरो में यत्पाद पद्मम बभाय भजन्ति भव्याः मां स्वान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्टं न प्राहरन् यदनुभाव निरस्त चित्ताः। यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह नहीं की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। अभी अर्जुन याद कर रहे हैं, यद्यपि अर्जुन भगवान की मित्रता के उसमें है, मित्रता के संबंध में है, परंतु अभी अर्जुन को याद आ रहा है कि बड़े बड़े साधु भगवान की पूजा और सेवा करते हैं, और मैंने इतना दुस्साहस किया कि मैंने उनको अपना सारथी बनाने का निश्चय किया कि वो मेरा रथ चलाएंगे। तो अर्जुन उसके लिए लेमेंट कर रहे हैं कि मेरे प्रभु के प्रति मेरा असम्मान था। और ये एक घटना थी जब अर्जुन के घोड़े प्यासे थे और अर्जुन जल लेने के लिए नीचे आए थे कुरुक्षेत्र के। बाकी लोगों ने सोचा था कि अर्जुन अभी रथ पे नहीं है, उनके हाथ में गांडीव भी नहीं है, अभी उनको मार सकते हैं। परंतु चूंकि कृष्ण सारथी के रूप में थे इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई अर्जुन से फाइट करने के लिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिकवादियों का लिख रहे हैं कि एक जो निर्विशेषवादी होते हैं, दूसरे होते हैं भगवत भक्त। परंतु देखा जाए तो दोनों के दोनों ही भगवान की आराधना करते हैं। निर्विशेषवादियों को नहीं पता रहता है कि भगवान की आराधना करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति की आराधना करते हैं, परंतु ब्रह्म ज्योति भी भगवान के शरीर की रोशनी है। जाज्वल्यमान तेज, भगवान के शरीर का जो तेज है उसकी पूजा निर्विशेषवादी करते हैं। और भगवत भक्त जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप की पूजा करते हैं। परंतु दोनों भगवान के ही पीछे हैं, एक को पता होता है एक को नहीं पता होता है। और भक्तगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। जो लोग निर्विशेषवादी भी नहीं हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। एटलीस्ट निर्विशेषवादी भगवान की ब्रह्म ज्योति की पूजा तो करते हैं, परंतु जो निर्विशेषवादियों से नीचे हैं, मतलब भौतिक पुरुष हैं, वो केवल भगवान को एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी मानते हैं, ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। और एक्चुअली सब भगवान के बारे में जानना अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत वो है, गुह्य ज्ञान है। सभी लोग नहीं जान पाते हैं। एक तो गुह्य ज्ञान है आत्मा, अपने आप को आत्मा समझना, क्योंकि भारतवर्ष में आप देखेंगे तो लोग आत्मा अपने आप को, सबको पता है कि हम आत्मा है, परंतु उस तरीके से जिंदगी जीते नहीं है। आत्मा को जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं, केवल बोलने के लिए। जब आप कभी बोलो क्लास में किसी से बात करते समय, बोलो कि आप शरीर नहीं आत्मा है, बोलते हैं हाँ हम तो पढ़ते ही रहते हैं। परंतु अगर उनसे बोलो कि आपको कभी रियलाइज किया है, बोलते नहीं नहीं वो तो केवल सो गीता में पढ़ा है, कभी ध्यान नहीं देते हैं कि वो हमारे जीवन में कैसे अप्लाई होता है। लोग तो अपने आप को आत्मा समझना, एक तो थ्योरेटिकल जानना बहुत आसान है भारतीयों के लिए, परंतु उसको रियलाइज करना बहुत मुश्किल है। जैसे प्रैक्टिकली हम लोग कितना 18-19 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधना प्रैक्टिस, उसके बाद भी दिन में कुछ ही क्षण ऐसे होते हैं जब ऐसा सोच पाते हैं कि हम आत्मा है। बाकी टाइम तो अपने आप को शरीर ही सोचते रहते हैं। तो जब इतनी साधना करने के बाद वो रियलाइजेशन मुश्किल होता है तो केवल पढ़ने से कैसे होगा।
भारत में ज्यादातर लोगों को पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, परंतु ज्यादातर लोग शरीर के स्तर पर ही रहते हैं, काम वही करते हैं जो शरीर को करना चाहिए। पैसे से आकर्षित रहते हैं, रिश्तेदारों से आकर्षित रहते हैं, फैमिली से आकर्षित रहते हैं। कभी सोचते ही नहीं कि हम एक्चुअल में आत्मा है। और ये सब भी अलग अलग आत्माएं हैं, केवल सबके कर्म के हिसाब से वो एक फैमिली के रूप में आए हैं। और जिसका जैसे ऐसा कर्म होता है वो उतने समय रहता है साथ में, उसके बाद छूट जाता है। ये चीज सब जब सुनते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं हमें तो सब पता है, परंतु जिंदगी में कभी प्रैक्टिस नहीं करते उस चीज को। जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो केवल सुना हुआ ज्ञान रहता है। और हमें जैसे हम हमें पता भी है कि भगवान का नाम भगवान के समान है, परंतु जब भगवान का नाम लेते हैं तो ध्यान ध्यान से नहीं लेते हैं। कुछ भी दिमाग में चलता रहता है, केवल मुंह से भगवान का नाम निकलता रहता है। तो चीजों को जानना कि हम तो जानते हैं ये बहुत आसान है, परंतु चीजों चीजों को एक्चुअल में अपने अंदर लेके आना है, वो है जो लेके आते हैं वो आध्यात्मिक रूप से महान बन पाते हैं। अदरवाइज पता तो सभी को ही है, उससे पुण्य मिलता है, परंतु अध्यात्म के लिए आपको गंभीरता की जरूरत पड़ती है। शास्त्र को गंभीरता से अध्ययन करना, भगवान का नाम लेते समय गंभीर होना, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस प्रगति नहीं हो पाता है। भगवान तो अपनी विशिष्ट दिव्य लीलाओं के द्वारा सभी को आकृष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं, और इस तरह वो पूर्ण स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध मित्र के समान है, मित्र का भाव है, और मित्र के जैसे वो भूमिका निभाते हैं। इसलिए जब कभी अर्जुन इसलिए भगवान एक्चुअली वृंदावन में क्या है, अर्जुन देखो कभी कभी अर्जुन के अंदर फीलिंग आती है कि भगवान हमारे मित्र हैं, फिर कभी कभी फीलिंग आती है भगवान भगवान है। तो भगवान भी कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि एक आदमी पहले मित्र जैसा बात कर रहा है, फिर तुरंत आरती उतारने लगता है। तो भगवान कभी कभी ऐसी रिलेशनशिप चाहते हैं जिस रिलेशनशिप में उनके भक्त उनको भगवान जैसा ट्रीट नहीं करें। इसलिए भगवान को वृंदावन की लीलाएं सबसे अच्छी लगती हैं, क्योंकि वृंदावन में भगवान के भक्तों का प्रेम इतना है कि वो भगवान को भूल जाते हैं। परंतु साथ साथ भौतिक संसार के लोगों के लिए सावधान भी किया जाता है कि वृंदावन लीला पढ़ के ये नहीं सोचें कि हम भी भगवान को अपना लाला समझने लगें कि अरे ये तो मेरा लाला है, ये तो मेरा बेटा है। इस तरीके से हम भौतिक संसार के भक्त भगवान कृष्ण को डील नहीं कर सकते हैं। शास्त्र क्लियरली बोलते हैं भौतिक संसार में भगवान कृष्ण की पूजा लक्ष्मी नारायण के जैसी होती है, उनको मालिक के जैसा, स्वयं को दास के जैसा। उसके ऊपर का जो संबंध है, जो भी संबंध है हमारे भगवान के साथ, वो संबंध भगवान स्वयं बताते हैं जब हम भक्ति में बहुत आगे आते हैं। भक्ति में जब एडवांस होते हैं तब भगवान खुद बताते हैं कि हमारा उनसे संबंध क्या है। अपनी तरफ से हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं भगवान तो ये हैं अभी तो। इस तरह से चीप भक्ति भी भारत में बहुत कुछ होती है, वो भगवान को बहुत सस्ता मान लेते हैं और कैसे भी उनके साथ डील करते हैं भगवान को। तो भौतिक संसार में जब हम हैं तो हम भगवान को मालिक के जैसा, अपने को सेवक के जैसा मानते हैं। जब हम उस स्तर पर पहुंचेंगे कि वृंदावन के जैसे हम सेवा कर सकते हैं, तब भगवान बताएंगे कि आपको मुझे कैसी सेवा करनी है। अपनी तरफ से हम उछल के उस जगह पे नहीं जा सकते हैं। तो ये अर्जुन का भगवान के साथ मित्र का संबंध है, क्योंकि अर्जुन शुद्ध भक्त है ऑलरेडी, तो उनको अपना भगवान के साथ संबंध पता है। हम तो शुद्ध भक्त नहीं है तो भगवान के साथ संबंध पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो भगवान इस तरह से पूर्ण दिव्य भाव में भक्त भगवान की अंतरंग शक्ति के कारण ही भूल जाते हैं कि उसका मित्र या पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि भक्त भी कभी कभी भगवान के कार्यों से मोहग्रस्त हो जाते हैं। भगवान के प्रयाण के बाद अर्जुन को अपने परम मित्र का बोध था, लेकिन इस विषय में अर्जुन कोई गलती नहीं कर रहे थे, और ना ही उसे भगवान के विषय में कोई भ्रांत धारणा थी। बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन जैसे शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान के दिव्य कार्यों के द्वारा आकृष्ट होते हैं। इसके बाद आगे वर्णन आ रहा है कि जो घटना, स्पेसिफिक घटना बताई है यहाँ पे अर्जुन ने, प्यासे घोड़े, ये घटना कुरुक्षेत्र की घटना है जिसका वर्णन यहाँ पे आ रहा है कि चूंकि युद्ध क्षेत्र में जल नहीं होता है, जल का अभाव रहता है, कोई नदी नहीं रहती है, और पूरे दिन युद्ध चलता है, तो मनुष्य को भी बहुत प्यास लगती है, पशु को भी प्यास लगती है लगातार, क्योंकि लड़ाई करते रहते हैं, प्यासे हो जाते हैं और जल की आवश्यकता पड़ती है। तो मनुष्यों के लिए तो लगातार सेवक रहते हैं जो जल की सप्लाई करते रहते हैं। परंतु पशुओं के लिए क्या होता है, पशुओं के लिए फिर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। विशेष रूप से घायल सैनिक तथा सेनापति मृत्यु के समय अत्यधिक प्यासे होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल न मिलने के कारण ही विवश होकर मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पानी के अभाव को भूमि का वेधन करके पूरा किया गया। भगवान की कृपा से किसी भी स्थान को वेध करके जल आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, यदि वहां वेधन करने की सुविधा हो। आधुनिक प्रणाली भी भूमि के वेधन के सिद्धांत पर कार्य करती है।
फिर भी आज के इंजीनियर आवश्यकता पड़ने पर तुरंत खुदाई करने में समर्थ नहीं हो पाते। लेकिन इतिहास से पता चलता है कि पांडवों के काल में अर्जुन जैसे बड़े बड़े सेनानायक घोड़ों तक को तुरंत जल पिला सकते थे। मनुष्यों की तो बात ही क्या। वे तीक्ष्ण वार से पृथ्वी की कठोर सतह को भेद कर ही नीचे से जल निकाल सकते थे। आज भी आधुनिक वैज्ञानिक नहीं जानते हैं इस कथा को। उनको बोरिंग बहुत बड़ा बहुत करना पड़ता है। अर्जुन को ऐसा कोई बोरिंग नहीं करना पड़ता था। तीर चलाते थे और भूमिगत जल अपने आप आ जाता था। ऐसा भी नहीं था कि तीर लगातार ड्रिलिंग करता रहता था। मतलब ऐसा ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता है कि अर्जुन तीर चलाया और तीर ड्रिलिंग करता रहा, फिर 500 फीट तक तीर गया, फिर तीर ने आके बोला अरे यहाँ तो पानी है नहीं, कहीं और ड्रिलिंग करते हैं। कभी कभी हम बोरिंग करते तो ऐसे ही होता है ना, 100-200 फीट तक पानी नहीं निकलता, फिर बोलते दूसरी जगह बोरिंग करेंगे। तो अर्जुन के तीर को ऐसा नहीं होता था कि तीर बोरिंग कर रहा है और फिर ड्रिलिंग होने के बाद फिर गड्ढा छूट गया, फिर दूसरी जगह ड्रिलिंग किया। इस प्रकार से तीर होता था कि वो तीर जाएगा, तीर जमीन से टच होगा, और तीर की शक्ति के कारण ही ऑटोमेटिकली पानी का स्रोत जहाँ पे होगा आसपास, वहां से पानी कनेक्ट हो जाएगा, और जहाँ पे तीर जमीन के अंदर घुसा है वहीं से पानी निकलने लगेगा। अर्जुन ने एक बार और ऐसा किया, एक्चुअली कई बार किया, परंतु एक बार वर्णन आता है। और आप में से किसी को याद है इसके अलावा एक बार और अर्जुन ने धरती से पानी निकाला था? अगर आपने महाभारत सुनी होगी या देखी होगी तो आपको ध्यान होगा। एक घटना आती है हरिश्चंद्र स्पेसिफिक। यस भीष्म मते। पितामह को जब पानी पिलाना था तब अर्जुन ने बाण चलाया। पितामह को जो प्यास लगी थी उस समय ये घटना आती है कि जब भीष्म भीष्म को प्यास लगी थी तो सब लोग अलग अलग जगह से जल लेके आए। दुर्योधन जो था वो सोने के जग में जल लेके आए। भीष्म ने बोला नहीं नहीं, इस सब से कुछ होगा नहीं। भीष्म ने अर्जुन को बोला, और अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने तुरंत तीर चलाया और जल निकला, गंगा जल निकला वहां से, और गंगा जल से भीष्म की प्यास बुझी थी। ओके, तो अभी कल हम 18 नंबर श्लोक करेंगे। अच्छा, 18 नंबर श्लोक छोटा सा ही है, आज 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 ही कर सकते हैं। उसका तात्पर्य नहीं है। नरमान्युदार रुचिर स्मित शोभितानि, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति, संजल्पितानि नरदेव हृदि हृदि स्पृशानि, स्मर्तु लुठन्ति हृदय मम माधवस्य। हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता की अब मुझे याद आ रही है, और मैं अभिभूत हूँ। अर्जुन कृष्ण, क्योंकि अर्जुन के मित्र के समान थे, तो अर्जुन को याद आ रहा था कि किस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को अलग अलग नाम से बुलाते थे, कुरुनंदन, सखा, पार्थ। और कृष्ण की मुस्कुराहट, अपने साथ की हुई बातें, और ये सब अर्जुन को याद आ रहा है, और उसको याद करके अर्जुन अभिभूत हो रहे हैं, क्योंकि बहुत समय बिताया है उतना। इसलिए एक दो क्लास पहले नहीं, कुछ क्लास पहले मैंने एक चीज बताया था, एक कॉन्सेप्ट की, जब इतना उतना एसोसिएशन मिलता है तभी उतना सेपरेशन फील होता है। जब उतना संग करते हैं तब हम उतना विरह भी फील कर पाते हैं। संग अगर फील नहीं करते हैं तो विरह भी फील नहीं कर पाते हैं। ओके, किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पर। अ, मैंने अमोघ लीला प्रभु की कक्षा में सुना था कि हमें श्रील प्रभुपाद के बारे में सुनना चाहिए अपना जप करने के लिए, और जप को ध्यान पूर्वक करने के लिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमें महामंत्र बताया। ओके, प्लीज सजेस्ट सम स्पीकर्स हु हैव गिवन गुड लेक्चर्स ऑन क्लासेस ऑन प्रभुपाद लीला। अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो प्रभुपाद के शिष्यों के प्रभुपाद के साथ जो घटनाएं हैं वो उन्होंने दी गई हैं, वाणी पीडिया पे भी है। आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं प्रभुपाद डिसाइपल्स ग्लोरीफाइंग श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद के डिसाइपल्स के बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं। सब डिसाइपल्स ने अपना अपना बताया है कि प्रभुपाद हमारी लाइफ में हमने कैसे उनको देखा। कई वीडियो हैं, मुझे लगता है हंड्रेड्स के उसमें होंगे। उसमें प्रभुपाद लीला बहुत डिटेल में पता चल जाती है। प्रभुपाद के शिष्यों से प्रभुपाद लीला सुनने से बहुत डिटेल में पता चल जाती है। ओके, एक और प्रश्न है। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट पुष्टि मार्ग? पुष्टि मार्ग एक संप्रदाय है जो कि अ, वल्लभ वल्लभ संप्रदाय भी बोलते हैं, क्योंकि वल्लभाचार्य जो कि बहुत बड़े आचार्य थे, वो उन्होंने उस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वो नहीं थे। संप्रदाय तो बहुत पहले से चल रहा है। प्रमुख 4 संप्रदायों में से उसका नाम आता है। परंतु वल्लभाचार्य ने पिछले
पिछले करीब 500-600 साल के बीच में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के समय से वल्लभाचार्य थे, तो उस समय से वल्लभाचार्य ने इसको बहुत प्रचार किया। विशेष रूप से वल्लभाचार्य प्रयाग के पास से आए थे, अड़ैल गांव से। वहां पे उनका मुख्य शायद जन्म वहां पे हुआ था। ओरिजिनली साउथ इंडियन ब्राह्मण भी थे, और जन्म प्रयाग के पास हुआ था, और फिर गुजरात में उन्होंने प्रचार किया। इसलिए आप देखते हैं पुष्टि मार्ग गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है। गुजरात को डिलीवर करने के लिए वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग, वही संप्रदाय है, परंतु वल्लभ संप्रदाय है, परंतु पुष्टि मार्ग उसको बोला जाता है। पुष्टि का मतलब होता है नरिशमेंट। पुष्टि, जब हम भोजन लेते हैं ना तो शरीर पुष्ट बनता है। आपने सुना होगा शरीर हष्ट पुष्ट होता है भोजन लेने से। तो पुष्ट का मतलब होता है जब हमारी आत्मा को आध्यात्मिक भोजन अच्छे से मिलता है। पुष्टि मार्ग उसी को बोला जाता है। मुख्य रूप से गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है, और गुजरात के ही भक्त जहां जहां जाते हैं वहां वहां पुष्टि मार्ग फैलता है। भारत में कई जगह है, भारत के बाहर भी पुष्टि मार्ग के कई मंदिर हैं। लंदन में भी, यूके में कई जगह पुष्टि मार्ग के मंदिर पाए जाते हैं। ओके। एक और प्रश्न है, प्लीज एक्सप्लेन अगेन द सेपरेशन एंड एसोसिएशन कॉन्सेप्ट। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था कुछ क्लासेस में। अगर हमारा अगर हमें किसी का संग मिलता है तभी उसका वियोग फील होता है। अगर हम किसी के संग रहे ही नहीं है तो वियोग भी फील नहीं होता है, क्योंकि संग रहने से आसक्ति डेवलप होती है, अटैचमेंट डेवलप होता है। और जब संग नहीं रहते हैं तो अटैचमेंट नहीं होता है, तो फिर जब वो व्यक्ति चला जाता है तो सेपरेशन भी फील नहीं होता है। जैसे हमारा भगवान के साथ है, भगवान का खूब नाम लेते हैं परंतु कोई सही सेपरेशन फील ही नहीं होता है, क्योंकि हम संग भी ठीक से नहीं लेते हैं। भगवान का नाम ठीक से नहीं लेते हैं, इसलिए सेपरेशन फील नहीं होता है। अर्जुन ने भगवान का संग लिया है, इसलिए अर्जुन को सेपरेशन फील हो रहा है। आइडियली हमें इस तरह से फील होना चाहिए, परंतु हमें संसार में इतना याद आता है कि भगवान का याद ही नहीं आता है। इनफैक्ट जब याद करते हैं भगवान का तब भी नहीं आता है। आरती करते समय भी भगवान का याद नहीं कर पाते हैं। नाम लेते समय भी अपने विचारों में डूबे रहते हैं, मुंह से नाम चलता रहता है। तो हमें इस स्तर पे आना है, अर्जुन के स्तर पे, परंतु हम बहुत दूर हैं, क्योंकि हम भगवान के अलावा बाकी सब चीजों में डूबे हुए हैं। अगर हमारी जिंदगी का एजेंडा ये होगा कि हमें भगवान भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो आप देखेंगे भगवान रेसिप्रोकेट भी उसी तरह से करते हैं। आपकी जिंदगी में हर चीज अरेंज करेंगे कि आप उनका प्रेम प्राप्त कर सकें। पर हमारे अंदर उतनी इच्छा होनी चाहिए, वो इच्छा जगाना जरूरी है। जिस दिन वो इच्छा जाग जाती है ना, तो आप देखेंगे भगवान हमारी जिंदगी को खुद ही डायरेक्ट करते हैं, कैसे अपने उनके पास तक ले जाएं। हमारी जिंदगी में भगवान को स्मरण करने का, भगवान को सेवा करने की जितनी भी बाधाएं होती हैं, भगवान खुद ही हटा देते हैं। परंतु पहले वो देखते हैं, भगवान देखते हैं ये व्यक्ति चाहता कितना है। ये सही में मुझे प्रेम करना चाहता है कि साथ साथ मैं भी, मुझे भी प्रेम करेगा, संसार में भी रहेगा। ये चीज भगवान टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम भगवान, हमारी जिंदगी का लक्ष्य 100% भगवान को प्रेम करना है क्या। जब हम ऐसी बात करते हैं तो लोग बोलते हैं प्रभु जी आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप ऐसी बात कर सकते हो, हम तो घर में कैसे कर सकते हैं। परंतु वैदिक समय में ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर था। हर व्यक्ति को पता था कि ये फैमिली और ये सब जो वस्तुएं हैं, फैमिली, पैसा कमाना, ये सब जो है ये शरीर का काम है। एक्चुअल में मैं कृष्ण का दास हूँ। वैदिक कॉन्सेप्ट में सबको पता रहता था। कलयुग में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, ये कॉन्सेप्ट किसी को पता ही नहीं रहता है। इसलिए उसका उनका मन आता है। क्या हमें क्या लगता है, अर्जुन अर्जुन ने थोड़ी ना संन्यास लिया था, अर्जुन तो फैमिली मैन ही थे, परंतु तब भी शुद्ध भक्त थे। युधिष्ठिर शुद्ध भक्त थे, वो भी फैमिली फैमिली मैन थे। कितने ऐसे लोग हैं जो कि गृहस्थ रहते थे परंतु भगवान को प्रेम करना जानते थे, क्योंकि उन्होंने शास्त्र को पढ़ा है, पढ़ा था, अप्लाई किया था। हम शास्त्र को पढ़ते नहीं है, अप्लाई नहीं करते, इसलिए ये सब प्रश्न आते हैं कि प्रभु जी आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत कम साधु सन्यासी रहते हैं, ज्यादातर लोग तो गृहस्थ आश्रम में ही भक्ति करते हैं, हमेशा से, चाहे कलयुग हो चाहे द्वापर द्वापर युग, त्रेता युग, कभी भी। तो वो सभी लोग तो वैदिक कॉन्सेप्ट को जानते थे। तो भगवान को प्रेम करना, अध्यात्म पालन करना इंपॉर्टेंट है, आश्रम सेकेंडरी चीज होता है। आश्रम का बहाना लेके हम ये नहीं बोल सकते अरे प्रभु जी आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। भगवान ने ऐसा किसी को बोला नहीं है। जस्टिफाई, हर आत्मा भगवान को प्रेम कर सकती है अगर चाहे तो, और वही करना है उसको वास्तविकता में। उसके उसको वो फैमिली मेंटेन कर सकता है, रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है, परंतु उसको पता होना चाहिए कि जिंदगी में मुख्य संबंध जो है भगवान के साथ है। मेरा संबंध, क्योंकि वो एटर्नल संबंध है। शरीर के संबंध में मान लो हम किसी को पुत्र मानते हैं, भाई मानते हैं, वो अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी, अगली बार हम उसको देखने वाले भी नहीं है, पता ही नहीं है कि वो आत्मा कौन थी। वो किसी दूसरे जन्म में किसी दूसरी जगह पे जाएगी, उसकी किसी दूसरी फैमिली में चली जाएगी। आप उससे जाके पूछो भी कि पिछले जन्म में तुम मेरे भाई थे, बोलेगा कौन भाई, कौन, कहाँ के आदमी हो तुम, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ। क्योंकि जिंदगी खत्म, रिलेशन खत्म।
जैसे ही शरीर खत्म हुआ, वो शरीर का रिलेशनशिप खत्म हो गया। तो इनफैक्ट जिंदगी भर हम उस व्यक्ति से जानते ही नहीं हैं। जैसे हम बोलते हैं देखो मेरा भाई है, अभी मृत्यु हो गई, परंतु परंतु जब वो जीवित था तब भी तो हम उसको नहीं जानते थे, हम तो उसको उसके शरीर से ही बात करते थे, पता ही नहीं था कि वो आत्मा है। जिंदगी भर हम जिससे अटैच रहते वो शरीर रहता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि वो आत्मा है, ना तो हमें पता चलता है उसको पता चलता है। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है आध्यात्म का, परंतु संसार के ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है इस चीज को, इसलिए उनको आध्यात्मिकता का ग्रेविटी पता नहीं चलता है। परंतु वास्तविकता में अगर किसी को आध्यात्मिकता का ग्रेविटी नहीं पता है तो जिंदगी में कुछ भी करे वो हारने ही वाला है, अल्टीमेटली मृत्यु के द्वारा डिफीट होने वाला है उसे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एंड करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स लंबे हो गए, आधे घंटे लगभग क्लास चल गया, 8:06। सॉरी अगर ज़्यादा समय ले लिया हो, कभी कभी आंसर्स देते समय वो समय ध्यान नहीं रहता। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी।